वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना कि बायोफ्यूल या इथेनॉल हमारे पर्यावरण के लिए कितने अच्छे हैं, लेकिन आज हम इसके पीछे की छिपी हुई सच्चाई और असल जल संकट यानी वाटर क्राइसिस को डीकोड करेंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी गाड़ियों के टैंक में असल में जा क्या रहा है। तो सबसे पहला सवाल, क्या इथेनॉल सच में ग्रीन ईंधन है? सालों से हमें यही बताया गया है कि इथेनॉल फॉसिल फ्यूल का एकदम क्लीन और इको फ्रेंडली विकल्प है, राइट? लेकिन आज हम सीधा डेटा के जरिए इस दावे की सच्चाई परखेंगे। भाग 1, हरित ईंधन, क्या ये सिर्फ एक भ्रम है? आप देखिए, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में इथेनॉल प्लांट्स कितनी तेजी से फैल रहे हैं। जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए हम अनाज और गन्ने से भारी मात्रा में इथेनॉल बना रहे हैं। इंटेंशन तो अच्छा है, लेकिन इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितने संसाधनों की जरूरत पड़ रही है, उससे अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम इन एनर्जी क्रॉप्स की खेती बढ़ा रहे हैं, हमारे पानी की उपलब्धता पर भयानक दबाव पड़ रहा है। इथेनॉल भले ही हमारी एनर्जी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, लेकिन ये हमारे पहले से ही कम हो रहे पानी के रिसोर्सेज पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की ओब्लाला एक्विफर जैसे इलाकों में भूजल स्तर 100 फीट से भी ज्यादा गिर चुका है। भाग 2, 1 लीटर की भारी कीमत। इस नंबर को जरा ध्यान से सुनिए, 2855। ग्लोबल डेटा के मुताबिक गन्ने से सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए औसतन 2855 लीटर पानी खर्च होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, ईंधन की एक बहुत छोटी सी बूंद के लिए हम पानी की इतनी विशाल मात्रा की बलि दे रहे हैं। और पता है, ये पानी आता कहाँ से है? लगभग आधा हिस्सा यानी 49% ब्लू वाटर होता है। मतलब ये सिर्फ बारिश का प्राकृतिक पानी नहीं है, बल्कि हम अपनी नदियों और अंडरग्राउंड वाटर से सिंचाई कर रहे हैं। ये वही पानी है जो हमारे पीने और खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शायद आपको लगे कि ये सिर्फ गन्ने की प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गन्ने से इथेनॉल बनाने में 2500 लीटर पानी लगता है, तो मक्के यानी मेज से इसे बनाने में करीब 2600 लीटर पानी की खपत होती है। फसल बदलने से पानी की ये भारी प्यास कम नहीं होती। और सूखे या भारी सिंचाई वाले इलाकों में तो हालात और भी डरावने हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में 1 लीटर एथेनॉल बनाने की ये कीमत 20,000 लीटर तक जा सकती है। ये भारी सिंचाई हमारी नदियों और भूजल को बिल्कुल सुखा रही है। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि फसल कहाँ और कैसे उगाई जा रही है। सेक्शन 3, सिर्फ खपत ही नहीं, प्रदूषण भी बड़ा खतरा है। यहाँ आपको विनाश को समझना होगा। गन्ने से इथेनॉल बनाने के प्रोसेस में ये एक गाढ़ा जैविक तरल कचरा निकलता है, जिसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। इथेनॉल बनाने से निकलने वाला ये विनाश कचरा और खेतों के उर्वरकों का बहाव मिलकर हमारे पानी को बुरी तरह जहरीला बना रहा है। और इसका रेशो सुनकर आप पक्का हैरान रह जाएंगे। 10 से 12, यानी हर 1 लीटर इथेनॉल के प्रोडक्शन पर 10 से 12 लीटर ये जहरीला विनाश कचरा पैदा होता है। हमने अभी जिस भारी प्रोडक्शन की बात की थी ना, उसे बस 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर देखिए कितना कचरा हमारे इकोसिस्टम में जा रहा है। चलिए ब्राजील का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2007 के एक ही साल में वहां 20 बिलियन लीटर एथेनॉल बना। इसका मतलब सीधे सीधे 200 बिलियन लीटर विनाश कचरा। इतने बड़े पैमाने पर इस कचरे को स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, और आए दिन इसके नदियों या झीलों में बह जाने की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। भाग 4, विनाश कचरे का असली खतरा। जब ये कचरा जल स्रोतों में मिलता है तो पानी में ऑक्सीजन एकदम खत्म होने लगती है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। इसके अलावा मिट्टी में पोटेशियम का लेवल टॉक्सिक हो जाता है। इसका सीधा रिजल्ट ये है कि बड़े पैमाने पर मछलियां मर रही हैं और पानी में डेड जोन्स बन रहे हैं, जिससे जलीय जीवन पूरी तरह खत्म हो रहा है। ग्रीन एनर्जी के नाम पर यह एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। भाग 5, सूखती नदियां, गंगा और सिंधु। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े उत्पादक देशों की। इनका गन्ने से इथेनॉल बनाने का वाटर फुटप्रिंट बहुत ही विशाल है। यहाँ का एग्रीकल्चर अपनी फसलों को जिंदा रखने के लिए गंगा और सिंधु नदी घाटियों की भारी सिंचाई पर पूरी तरह से निर्भर है। अगर हम डेटा देखें तो पाकिस्तान में सिंधु बेसिन में मौजूद पानी का 90 से 100% तक इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब वो हर एक बूंद निचोड़ रहे हैं। और भारत में भारी बारिश के बावजूद गंगा बेसिन साल के कई महीनों में गंभीर जल संकट झेल रहा है। इन जीवनदायिनी नदियों को उनकी आखिरी हद तक सुखाया जा रहा है। तो इसका सीधा असर क्या है? भविष्य में ये सिंधु और गंगा जैसी प्रमुख नदी घाटियों में पीने के पानी का गंभीर संकट पैदा कर सकता है। इथेनॉल का उत्पादन अब इन इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के पीने के पानी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन चुका है। और अंत में भाग 6, गाड़ियां या पीने का पानी। आज के डेटा से एक बात एकदम क्लियर है, इथेनॉल की हमारी मौजूदा नीतियां अनाज और गन्ने पर टिकी हैं, जो ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। फॉसिल फ्यूल से बचने के चक्कर में हम अपने मीठे पानी और जलीय जीवन की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो अब फैसला हमें करना है, गाड़ियों के लिए ईंधन या जीवन के लिए पानी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सीरियसली सोचना ही होगा। आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस डेटा ने इस छिपे हुए जल संकट को समझने में आपकी मदद की होगी। सवाल पूछते रहिए और मैं मिलूंगी आपसे अगली बार।